एक समय था जब राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था और सरकारें तो बाद में बनी, लेकिन नेपाल 21वीं सदी में एक बार फिर से इतिहास में जाना चाहता है। नेपाल एक बार फिर से राजशाही चाहता है। जी हाँ, आपको बता दें कि हम वर्तमान में जी रहे हैं और नेपाल चाहता है इतिहास में जाना। हमने ये बात इसीलिए की क्योंकि नेपाल राजशाही की मांग कर रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। जीएफएक्स के जरिए पहले समझते हैं कि नेपाल आखिर चाहता क्या है। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हुई है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं। देश में फिर से राजशाही लागू करने की मांग उठी है। बुधवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री ऑफिस और दूसरे सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने की कोशिश लोगों की रही। पुलिस के साथ लोगों की झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बांस, बल्लू, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हो रहा था। लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि हम अपने देश और राजा से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और इसी के साथ ही गणतंत्र को खत्म कर राजशाही की देश में वापसी होनी चाहिए, लोगों की ये मांग रही। नेपाल 2007 में धर्मनिरपेक्ष देश बना था। 2008 में राजशाही खत्म हो गई थी। इससे पहले प्रजातंत्र पार्टी ने फरवरी में 40 पॉइंट का एक जो मेमोरेंडम है वो भी पीएम ऑफिस को भेजा था, जिसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग की गई थी। दरअसल नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत जो है वो संसद को सौंपनी पड़ी थी और साल 2007 में नेपाल हिंदू से धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया था। इसके अगले साल आधिकारिक तौर पर राजशाही खत्म कर यहाँ पर चुनाव करवाए गए थे और इसी के साथ ही वहां 240 साल से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया था। लेकिन अब अचानक से क्या हो गया है कि लोग एक बार फिर से मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है, तो हमें अब राजशाही वापस चाहिए। और ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजशाही की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि तब से लेकर अब तक नेपाल में 13 सरकारें रह चुकी है। नेपाल में पिछले कुछ समय से राजशाही तौर पर काफी अस्थिरता रही है। पीएम प्रचंड ने भी यहां पर चीन समर्थक ओली के साथ नया गठबंधन बनाया था। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भी नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली यहाँ पर कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के साथ मिलकर नई सरकार बनाई, जिसका रुख चीन समर्थक कहा जा रहा है। और इस सब के बीच राजशाही से जुड़े कई गुट देश की प्रमुख पार्टियों पर भ्रष्टाचार और खराब गवर्नेंस का आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, उनका ये दावा है कि देश की जनता अब राजनेताओं से परेशान हो चुकी है और अब वो वापस 2001 के नेपाल के राजा की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र शाह को उस समय गद्दी मिली थी। आपको बता दें 2001 की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर ज्ञानेंद्र शाह को गद्दी मिली थी। नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह 46 साल के हैं। वे ज्यादातर सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचते हैं। साल 2001 में नेपाल के यहाँ पर नारायण हिती पैलेस में क्या हुआ था, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बताएंगे कि हुआ क्या था। तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। इसका कारण क्या रहा, ये तमाम सवाल जहन में उठते हैं। इसके बाद वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को नेपाल की गद्दी पर बैठाया गया था। यहाँ पर आरोप जो आपको बता दें, आपको जानकर यह हैरानी होने वाली है कि नेपाल के शाही परिवार में बेटे ने ही अपने पिता और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। अपने पिता और परिवार की हत्या कर दी थी। 1 जून 2001 को नेपाल के नारायण हिती
जो पैलेस है वहां पर पार्टी चल रही थी और ऐसे में नेपाल के राज परिवार में हर सप्ताह ऐसी पार्टियां वहां पर होती रहती थी। पार्टी में राज परिवार के सभी मेंबर्स शामिल हुए और इसी के साथ दीपेंद्र ने अपने परिवार की हत्या कर दी। इसे लेकर कई थ्योरी सामने आती है, लेकिन ठोस वजह अब तक ही सामने नहीं आ पाई है कि आखिरकार वजह क्या रही। लेकिन कुल मिलाकर कारण जो भी रहे हो, अब सरकारों से नाखुश है नेपाल की जनता और अब चाहती है कि राजशाही वापस नेपाल में लौटे। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके के प्रदर्शन नेपाल की सड़कों पर हो रहे हैं वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं। फिलहाल के लिए डिकोड द कोड्स में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी खास खबरें जानने के लिए बने रहिए जस हिंदी के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर डिकोड में।